दिल्ली चुनाव को लेकर लगातार वार पलटवार जारी है और इस बीच एक रिपोर्ट सामने आई है। जेएनयू ने दरअसल ये रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर यह दावा किया गया है कि दिल्ली में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। और यह बात भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कहती रही है कि दिल्ली में डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है और सबसे ज्यादा घुसपैठिए शाहीन बाग इलाके में है। दिल्ली में अवैध प्रवास ने शहर के जनसांख्यिकी परिदृश्य को काफी हद तक बदल दिया है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। जेएनयू ने दिल्ली में ये रिपोर्ट जारी की है और दावा इस रिपोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को लेकर किया गया है। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि दिल्ली की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी अलग अलग रैलियों में चुनाव प्रचार के दौरान ये बात कही थी, ये दावा किया था कि दिल्ली की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। और अब एक बार फिर ये दावा जरूर किया गया है। ये दावा जेएनयू की रिपोर्ट में किया गया है। जेएनयू की रिपोर्ट पर संबित पात्रा ने कहा है कि दिल्ली की डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है, शाहीन बाग घुसपैठियों का अड्डा बना है। बीजेपी ये कह रही है दिल्ली में घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है, कुछ राजनीतिक दल इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं, घुसपैठियों को वोटर बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी यह दावा कर रही है। संबित पात्रा क्या कह रहे हैं जेएनयू की रिपोर्ट पर, सुनिए। ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं ये बांग्लादेश से और म्यांमार से, बांग्लादेश से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स और म्यांमार से आए हुए इलीगल इमिग्रेंट्स जिनको हम रोहिंग्यान्स कहते हैं, तो ये बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्यान घुसपैठियों का दिल्ली से क्या सरोकार है, दिल्ली के राजनीतिक पटल पर उसका क्या असर है, सोशियो पॉलिटिकल पटल पर क्या असर है, इन सब विषयों को लेकर यह 114 पेज का रिपोर्ट है। बांग्लादेश से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं और म्यांमार से जो रोहिंग्यान आ रहे हैं उसके कारण से एक नोटेबल इंक्रीज, बढ़ोतरी हुई है मुस्लिम आबादी में दिल्ली में। और जो शब्द प्रयोग किया गया है वो कहा गया है कि देयर इज अ चेंज इन द डेमोग्राफी ऑफ द सिटी। दिल्ली शहर के डेमोग्राफी में एक चेंज आया है। और दिल्ली से साहिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, जेएनयू की रिपोर्ट में दावा, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार पिछले कई दिनों से यह बात कह रही है और अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों को लेकर पिछले दिनों कदम भी उठाए गए हैं। उस पर आम आदमी पार्टी ने सवाल भी खड़े किए थे। अब जेएनयू की रिपोर्ट में भी यही बात कही जा रही है। हाँ जी, बिल्कुल इस रिपोर्ट से खुलासा किया है बीजेपी नेता संबित पात्रा ने, जिन्होंने बताया है मीडिया को कि जो बांग्लादेश से दिल्ली में आके बसे हुए वो अवैध बांग्लादेशी हैं, जो म्यांमार से जो यहाँ पे आए हैं दिल्ली में वो रोहिंग्या, और इन्हीं के जरिए जो है जो स्थानीय पार्टी वो कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो बेनिफिट, जो फायदा दिल्ली की जनता को मिलना चाहिए वो फायदा रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को मिलता है। और साफ तौर पर यह भी कहा कि आखिर कोई ना कोई राजनीतिक दल जो है इनको सपोर्ट करता है कि इनके फर्जी दस्तावेज बनाते हैं, फर्जी दस्तावेज के आधार पे जो इनके वोटर आईडी कार्ड बनते हैं उन्हीं वोटों का जो फायदा है वो पार्टी उठाती है। तो कहीं ना कहीं निशाना जो है वो केजरीवाल सरकार पर लगाया और ये भी कहा है कि रोहिंग्या और बांग्लादेश के जो अवैध यहाँ पे बसे हुए हैं उनके बसे होने से दिल्ली का जो क्राइम ग्राफ है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि देखा जाता है कि लंबे समय से ही ये मुहिम चल रही है और बीजेपी लगातार यही सवाल उठा रही है कि राजधानी के अंदर अवैध बांग्लादेशी बसे हुए हैं, रोहिंग्या बसे हुए हैं, इनके दस्तावेज जो है कौन बनवाता है, कौन सी राजनीतिक पार्टी जो इनको पीछे से सपोर्ट करती है, और उनका जब वोटर आईडी कार्ड बनता है वही वोटर आईडी कार्ड से ये अपना वोट देने जाते हैं और स्थानीय पार्टी को जो है काफी ज्यादा फायदा पहुंचता है। लेकिन ये जो 114 पन्नों का जो पेज रिपोर्ट सामने आई तो इससे तमाम बातें ये साफ होती कहने के राजनीतिक दल जो है इन तमाम रोहिंग्या को राजधानी में बसे होने की पनाह देते हैं और जिससे क्राइम ग्राफ जो राजधानी का बढ़ता है और दूसरी तरफ जो पार्टियां हैं वो आरोप भी कहीं ना कहीं सत्य जो साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, साहिल बता रहे हैं कि किस तरह से तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि दूसरे राजनीतिक दल ने रोहिंग्याओं को और भारत में इलीगल तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को शरण दी है। यही वजह है कि दिल्ली की डेमोग्राफी बदल रही है और इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा लगातार छाया रहा है और यही वजह है कि अब जेएनयू की रिपोर्ट जब सामने आई तो बीजेपी हमलावर है। अब आपको दिखा देते हैं कि कैसे दिल्ली की डेमोग्राफी बदलने को लेकर जेएनयू की ओर से दावा किया गया है। जेएनयू ने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा
रहा है। ये घुसपैठ वाली रिपोर्ट क्या कहती है बताते हैं आपको। बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं पर रिपोर्ट जारी की गई है। जेएनयू ने जारी की है दिल्ली में घुसपैठियों पर रिपोर्ट, जिसमें बड़ा दावा किया गया है। दिल्ली की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, इसमें यह दावा किया गया है। बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध प्रवासी आ रहे हैं। जामिया नगर, सीलमपुर समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आकर ये लोग अवैध तरीके से बस गए हैं। घुसपैठियों की वजह से मुस्लिमों की आबादी भी बढ़ी है, साथ ही सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है, बड़ा असर पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है। यह रिपोर्ट जेएनयू की ओर से लाई गई है और इस पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमलावर है। हालांकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं। बार बार इस मुद्दे को उठाते हुए जनता के बीच जाकर भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने दिल्ली की डेमोग्राफी को बदला है, जिन लोगों ने इलीगल रूप से तरीके से इन लोगों को दिल्ली में बसाया है, उनको वोट नहीं देना है, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली की हालत और बुरी हो जाएगी अगर ऐसे ही घुसपैठ जारी रहेगी तो। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा। सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। आखिरी घंटों का चुनाव प्रचार बचा हुआ है। ऐसे में जंगपुरा सीट पर रैली करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जमकर हमला बोला है। केजरीवाल सिसोदिया हार रहे हैं, ये कहना है अमित शाह का। आम आदमी पार्टी धोखा देने में माहिर है। अमित शाह ने जंगपुरा सीट पर चुनाव प्रचार करते हुए यह बात कही है। पिछले दिनों अलग अलग जगहों पर रोड शो और रैली करते हुए लगातार आम आदमी पार्टी पर केवल गृह मंत्री अमित शाह ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो दिल्ली के मैदान में उतरे हुए हैं, उन्होंने बार बार आम आदमी पार्टी को घेरा है। आपको हमने बताया था और दिखाया भी था कि कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी सवाल खड़े किए थे, लेकिन अमित शाह ने क्या कहा जंगपुरा में, आज सुनिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर आए। अन्ना साहब अभी तो महाराष्ट्र भी नहीं पहुंचे थे, यहां पॉलिटिकल पार्टी बना दी और उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया। छोटे मियां बड़े मियां दोनों जेल में गए। दिल्ली जल बोर्ड का 28,400 करोड़ का घोटाला किया। 5400 करोड़ का राशन वितरण का घोटाला किया। 4500 करोड़ का डीटीसी बस का घोटाला किया। 1300 करोड़ का क्लासरूम घोटाला किया। 500 करोड़ का पैनिक बटन का घोटाला किया। 571 करोड़ का सीसीटीवी का घोटाला हुआ। 52 करोड़ का शीश महल बनाया। 100 करोड़ रुपया वक्फ की संपत्तियां बेच दी। 65,000 फर्जी टेस्ट कराने का घोटाला किया। ये पूरी सूची मेरे पास है। अगर पूरी सूची में पढ़ूंगा ना तो मारवा का विजय सरगस का दिन आ जाएगा, मगर खत्म नहीं होगी भैया। हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार एक केजरीवाल जी ने किया है और अब उनको वापिस आना है। लाना चाहिए क्या? लाना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, बड़े मियां दिल्ली में हारने वाले हैं और छोटे मियां जंगपुरा में हारने वाले हैं। और जंगपुरा में रैली करते हुए गृह